हम यहाँ मौजूद हैं रामपुर में, तो यहाँ के जो नेता हैं आजम खान साहब, उनको लेकर भी तमाम तरह के बयान इस पूरी सरकार के दौरान दिए जाते रहे हैं और दोनों तरफ से बयान दिए जाते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि उनको फंसाया गया है, उन पर तमाम आरोप निराधार हैं, और योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि ये तमाम आरोप बिल्कुल सही हैं, उन्होंने जमीन कब्जाई है, उन्होंने गुंडागर्दी की और ये ही उनके साथ होना चाहिए था। मामला आप क्या समझते हैं? न्यायालय में मामला चल रहा है, न्यायालय का निर्णय इस पे आने दीजिए। लेकिन ये यहाँ इस जगह को प्रभावित करने वाला मुद्दा है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ आपसे कि ये मामला न्यायालय में है और जो मामला सब जुडिस है उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता, न्यायालय का आने दीजिए फैसला। बुलडोजर बहुत चला है, यहाँ भी बहुत चला है, रामपुर में भी बहुत चला है, उसको सही समझते हैं कि अगर कब्जा किया था कहीं पर, वहां बुलडोजर चला तो ठीक हुआ? बुलडोजर तो उत्तर प्रदेश में गरीबों के ऊपर बहुत चले हैं, उनको बहुत तोड़ा गया है, उजाड़ा गया है। हमारे अपने जिले सुल्तानपुर में गरीब लोगों को उजाड़ उजाड़ के उनकी रोजी रोटी छीन ली गई है। देखिए, मैं ये कहता हूँ गर्मी से सरकार नहीं चलती है, गर्मी से और अहंकार से सत्ता नहीं चलती है। ये एक बड़ा प्रदेश है, 24 करोड़ लोगों का प्रदेश है, यहाँ आप समन्वय से सरकार चलाएंगे और हर चुनाव में ये झगड़ा लड़ाने वाला काम बंद कीजिए। मैं तो ये कह रहा हूँ खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, आप मुझे बताइए, यूपी का चुनाव हिंदू मुसलमान पे, बंगाल का चुनाव हिंदू मुसलमान पे, बिहार का चुनाव हिंदू मुसलमान पे, और सुमेरा जी जैसे ही हरियाणा में घुसते हैं लोग, जैसे मैं खत्म कर लूं, जैसे ही हरियाणा में घुसते हैं जाट गैर जाट में झगड़ा करा देते हैं, पंजाब में घुसते हैं हिंदू और सिख में झगड़ा करा देते हैं, महाराष्ट्र में घुसते हैं मराठा गैर मराठा में झगड़ा करा देते हैं, गोवा में जाते हैं हिंदू और ईसाई में झगड़ा करा देते हैं। ये भारतीय झगड़ा पार्टी बन गई है। वापस इस भारतीय झगड़ा पार्टी और आसपास के मुद्दे पर आते हैं। आपने कहा बुलडोजर गरीबों पे भी चला, लेकिन बुलडोजर तो माफिया पर भी चला, बुलडोजर तो उन पर भी चला जिन्होंने गैर कानूनी कब्जे किए हुए थे, जिन्होंने जमीन कब्जाई थी। उसको सही समझते हैं या नहीं चलते? गरीब पे चल गया तो गलत है, लेकिन क्या अगर उन पर चला वो सही है या वो गलत है? कानून जिस चीज की, अगर आपको कोई कानूनी ऑर्डर है कि हाँ यहाँ बुलडोजर चलाइए, अवैध कंस्ट्रक्शन है, उसके आधार पे आप कार्रवाई करेंगे ना, कि रात में हमें सपना आया सुबह बुलडोजर चलाना है। ये कोई तुगलक का देश नहीं है, ये हमें समझना होगा। ओवैसी पर क्या कहेंगे आप? ओवैसी के साथ आम आदमी पार्टी क्यों नहीं जा सकती है या क्यों नहीं गई है? नहीं, जिस विषय पे कोई चर्चा ही नहीं हुई वो बात आप पूछ रहे हैं मुझसे। ओवैसी सेक्युलर हैं, कम्युनल हैं? नहीं, मैं ये तय करने वाला कौन होता हूँ, लेकिन उनकी जो कई बार उनकी जो कोई टिप्पणी आती है, बातचीत आती है, उस पर जो आपत्तिजनक होता है आपत्ति दर्ज कराते हैं हम लोग। क्योंकि वो कहते हैं वो संविधान के सबसे बड़े पैरोकार हैं, संविधान को मानने वाले हैं और सेक्युलर ताकतों के साथ खड़े रहने वाले व्यक्ति हैं। क्या आप मानते हैं कि यही है उनकी पॉलिटिक्स? उत्तर प्रदेश में ओवैसी अपना चुनाव लड़ रहे हैं, 100 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, अपने मुद्दे अपने एजेंडे लेके वो जा रहे हैं। जनता तय करेगी उनको क्या करना है, कितना वोट देना है, नहीं देना है, उनकी बातों पे कितना भरोसा करना है, नहीं करना है। लेकिन जहाँ तक ओवैसी के किसी भी नेता के, वो कांग्रेस का हो, ओवैसी साहब हो, सपा का हो या बसपा का हो या बीजेपी का हो, अगर वो कोई ऐसी भाषा बोलता है जो हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता को तोड़ने के लिए हो, तो उसके खिलाफ मैं बोलता रहा हूं, खुल के बोलता रहा हूं। अब आप कोई घटना का जिक्र करेंगे कि हाँ ये सही है या गलत है, तो मैं बता दूंगा आपको। यहाँ उत्तर प्रदेश में ऐसी कोशिश की गई, ऐसी जानकारियां भी आई कि ओवैसी भी उस मंच में शामिल हो, आम आदमी पार्टी भी उसमें शामिल हो, तो आम आदमी पार्टी के ने अपने आप को अलग किया क्योंकि ओवैसी उसका हिस्सा बन रहे थे। मैं तो कह रहा हूँ ये बात आप कह रही हैं, मुझे तो पता भी नहीं है कहाँ से ये बात उठी, आपके पास कहाँ से पहुंची। ऐसी कोई चर्चा दूर दूर तक हुई नहीं। चलिए, हो सकता है ना हुई और हो सकता है हुई हो, आगे आने वाले समय में हमें पता कभी हुई ही नहीं, ऐसी कोई बातचीत हुई नहीं। चलिए, फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।